तुला राशि वालों, जुलाई 2026 में आपकी सबसे बड़ी इच्छा क्या है? बड़ा धन, बड़ी सफलता, प्रमोशन, नया रिश्ता या फिर कोई ऐसा सपना जिसे आप लंबे समय से पूरा करना चाहते हैं और उसके लिए आपके अंदर ऐसी चाह है कि नहीं, मुझे तो ये हर हालत में सपना पूर्ण करना है। और ये बड़ी चाह, हर हालत में सपने को पूर्ण करने की इच्छा, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप किसी उलझन में फंस जाओ? जुलाई 2026 कुंडली में कुछ ऐसे ग्रह योग बन रहे हैं जो तुला राशि वालों को बड़े अवसर देने के संकेत बना रहे हैं। लेकिन वहीं कुछ ऐसी भी चीजें हो सकती हैं जो छोटी सी गलती आप पर भारी पड़ सकती है। तो चाह रखिए, लेकिन वो चाह ऐसी नहीं होनी चाहिए कि उसके लिए आप कुछ भी कर गुजरे। 26 जुलाई से शनिदेव मीन राशि में वक्री हो रहे हैं और 15 जुलाई को गुरुदेव भी अस्त हो जाएंगे। मेरे मित्रों, सबसे बड़ी बात, राहु आपके पंचम भाव में विराजमान है। ऐसे में कई लोगों की इच्छा हो सकती है कि मेरी कमाई बहुत ज्यादा बढ़ जाए, कुछ ऐसा हो जाए कि जीवन में बड़ी उपलब्धियों को हासिल कर सकूं। कुछ लोगों की ऐसी इच्छा होगी कि उनका प्रमोशन हो जाए, चाहे इसके लिए उन्हें कुछ भी करना पड़े। जब बात आ जाती है ना, कुछ भी करना पड़े, तो स्थितियां सकारात्मक संकेत नहीं देती। स्थितियां क्या कहती हैं कि व्यक्ति ऐसे में सोच लेता है कि यार अच्छा हो या बुरा, मुझे तो यार किसी भी हालत में प्रमोशन प्राप्त करना है। और यही चीज, यही लत, यही आदत कहीं ना कहीं हमें बहुत सारी उलझनों में फंसा देती है। तो क्या फंसने की गुंजाइश है? अगर है तो किस तरीके से उससे बाहर निकल सकते हैं? और जो मौके आ रहे हैं, उन मौकों को किस प्रकार से हम एक्सेप्ट कर सकते हैं? आइए जानते हैं तुला राशि के जुलाई माह के मासिक राशि फल में। जुलाई आपकी बड़ी इच्छा पूरी करेगा या जल्दबाजी कहीं कोई दिक्कत में आपको फंसा तो नहीं देगी? देखिए, सबसे पहले बात करते हैं नौकरी की। गुरुदेव आपके 10th हाउस में उच्च के हैं। कर्क राशि यहाँ पर आपके 10th हाउस में है, जिसके स्वामी होते हैं चंद्रमा, और चंद्रमा हर 2.25 दिन में राशि चेंज करते हैं। वहीं वक्री बुध विराजमान है। गुरु की दृष्टि 2nd हाउस पर होना मतलब धन संबंधी कई नए अवसर आपको मिल सकते हैं। नौकरी में कोई बड़ी उपलब्धि आपको प्राप्त हो सकती है जो शायद आपने सोची भी नहीं हो। कुछ इस प्रकार की उपलब्धि के संकेत जुलाई माह में तुला राशि वालों के लिए बनते हुए दिखाई दे रहे हैं। कुछ लोगों को वरिष्ठ अधिकारियों के सामने अपनी क्षमता दिखाने का अवसर मिल सकता है। देखिए, हमारे पास भी कई लोग आते हैं, अभी पीछे भी कुछ आए थे, 2 मित्र आए थे, 2 युवा आए थे। वो कहते हैं गुरुजी हम काम तो बहुत करते हैं, लेकिन क्या होता है कि वो जो हम काम करते हैं वो हमारे सुप्रीम बॉस तक नहीं पहुंच पाता। जो हमारे प्रेजेंट में, जो करंट में हमारे बॉस हैं, उनको सब पता है कि कौन कार्य कर रहा है, लेकिन वो उसका श्रेय खुद ले लेते हैं जब वो सुप्रीम बॉस के पास जाते हैं। तो ऐसे में हम कार्य करते रह जाते हैं, हमारा टैलेंट जो है वो बॉस तक, जो असली बॉस है, उन तक नहीं पहुंच पाता। और यही कारण है कि हम काफी समय हो गया, हमें प्रमोशन नहीं मिल पाया, या फिर बड़ी जिम्मेदारी हमें नहीं मिल पाई, या फिर बस हम काम करते जा रहे हैं, अपनी कोई पहचान नहीं बना पा रहे हैं। तो अगर कुछ इस प्रकार की परिस्थिति आपके साथ बनी हुई थी, तो अब आपकी पहचान आपके सुप्रीम बॉस के सामने बन सकती है। लेकिन मेरे मित्रों, एक बात और समझिएगा, यहाँ पर राहु पंचम भाव में विराजमान है और आपके 11th हाउस को देख रहे हैं। हो सकता है जब आपको पहचान ना मिल पा रही हो, अगर ऐसा आपके साथ है, तो आप सोचते होंगे कि यार इस नौकरी को अब ड्रॉप कर देंगे, कोई दूसरी नौकरी हम तलाश करेंगे। इसके लिए आपने अपने मित्रों को, अपने सहयोगियों को, बहुत सारे लोगों को कह रखा होगा, और अचानक से जुलाई माह में आपको पता चलता है कि यार एक नौकरी है जो आपके लिए अच्छी है। ध्यान से समझिएगा मेरे मित्रों, ये चीज शायद आपको कहीं और पता ना चले जो आपको मैं बताने जा रहा हूँ। बहुत डीपली प्रेडिक्शन होता है मेरे मित्रों। घंटों के अध्ययन के बाद ग्रह गोचर की स्थिति को देखने का कुछ हल्का सा सामर्थ्य प्राप्त होता है। तो अब जैसे ही आपको लगा कि यहाँ से कुछ बढ़कर के आपको मिल रहा है, आप तुरंत से कहेंगे कि भैया अब नौकरी छोड़ दूंगा, दूसरी नौकरी मैं अब जा ले लूंगा। यही से गलती की शुरुआत होती है। ध्यान से समझिएगा, आपको सिर्फ इतना दिख रहा है कि यहां से कुछ ज्यादा वहां मिल रहा है, लेकिन मेरे मित्रों और चीज भी तो देखिए। जो सुविधाएं यहां मिल रही हैं, क्या वो सुविधाएं वहां पर हैं?
जितने साल से आप यहाँ कार्य कर रहे हैं, क्या उतने साल तक आप वहां कार्य कर पाएंगे? कहीं कोई ऐसा, समझ गए ना, कोई ऐसा आपके चेहरे पर बड़ी चाह के चलते कोई ऐसा पर्दा तो नहीं पड़ गया जिसके चलते आप वर्तमान की सारी अच्छी परिस्थितियों को भूल करके बस एक चीज को छोड़ करके वो दूसरी नौकरी प्राप्त करने की चाह में है। तभी हमने लिखा बड़ी चाह, कहीं फंस तो नहीं जाओगे, ध्यान रखना। हर चीज को देखिए, हम ये नहीं कह रहे कि आप नौकरी स्विच मत कीजिए, बिल्कुल नहीं कह रहे। सबको तरक्की का अधिकार है, लेकिन जल्दबाजी और चाह के चलते अन्य चीजों को इग्नोर कर देना, इन चीजों से बचना होगा। अगर सब चीजें अच्छी हैं, पूरी जानकारी आपको वहां की है, बहुत अच्छा प्रस्ताव है, तो आप कर सकते हैं, लेकिन पहले इन चीजों की एक बार जांच कर लीजिए। ऑफिस की राजनीति में प्रतिक्रिया देने के बजाय परिणामों पर ध्यान दीजिए इस गोचर काल के दौरान। क्यों क्यों कह रहे हैं मेरे मित्रों, समझिएगा। शनिदेव की दृष्टि 8th हाउस पर है, वहीं राहु की दृष्टि 10th हाउस पर है, अब सॉरी 9th हाउस पर है। तो 9th हाउस में जो सूर्य हैं ये भ्रमित हो गए। राहु ने सूर्य को भ्रमित करने का कार्य किया। कहते हैं ना, राहु और सूर्य की युति को ज्योतिष शास्त्र में ग्रहण योग कहा गया है। अब राहु की दृष्टि 16 जुलाई तक सूर्य पर रहेगी, 5वीं दृष्टि। तो ऐसे में क्या हो सकता है, आप ऑफिस पॉलिटिक्स में पड़े और आपको कहीं ना कहीं कुछ इस तरह के षड्यंत्र में फंसा दिया जाए कि आपको पता भी ना चले, आपने कुछ कहा भी ना हो, और आपको ऑफिस में सुनने को मिले कि आपने तो यार ये बात कही थी। मतलब आपकी कुछ गलती नहीं थी, फिर भी आप उस गलती में शामिल हो गए। कुछ इस तरह की चीजें हो सकती हैं। वो कब? जब आप ऑफिस में काम से हट करके खुद को अलग दिखाने का प्रयास करेंगे। तो इसलिए इन दो चीजों का ध्यान आपको बहुत ज्यादा रखना है मेरे मित्रों। ये गलती आपको करने से बचना है। व्यापार की बात करें तो व्यापार के लिए स्थिति बहुत अच्छी बनती हुई दिखाई दे रही है। व्यापार में नए अवसर आपको मिल रहे हैं। किसी सहयोगी, किसी मित्र या किसी प्रभावशाली व्यक्ति के पार्टनरशिप में आपका कुछ नया व्यापार शुरू हो सकता है, या फिर इसी व्यापार को विस्तारित करने का मौका आपको इस गोचर काल के दौरान जुलाई 2026 में प्राप्त होने की प्रबल संभावनाएं बनती हुई दिखाई दे रही है। यदि आप का कार्य ऑनलाइन से जुड़ा हुआ है, साझेदारी से जुड़ा हुआ है, मार्केटिंग से जुड़ा हुआ है, तो भी नए ग्राहक आपको मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। तुला राशि वालों, जुलाई का महीना आर्थिक रूप से देखें तो आपके लिए कई बड़े लाभ के अवसर लेकर के आ रहा है। एकादश भाव के स्वामी का संबंध नवम भाव से और फिर 10th हाउस से बन रहा है, मतलब आय के नए स्रोत आपके बन रहे हैं। व्यापार में कुछ बड़ा आप कर सकते हैं। व्यापार में नई उपलब्धियों को हासिल करने का यह समय है। समझिए कि 11th हाउस के लॉर्ड पहले 9th हाउस में 16 जुलाई तक, इट मीन्स भाग्य का सपोर्ट पहले की अपेक्षा अधिक मिलना। उसके बाद 11th हाउस के लॉर्ड 10th हाउस में, यानी कि आपकी प्रतिभा बढ़ना, आपकी सामाजिक छवि में इजाफा होना, आपका प्रभाव बढ़ना, प्रभावशाली व्यक्तियों से आपके नए संबंध बनना, और इन्हीं के चलते आपके व्यापार में नए विस्तार के अवसर, सब चीजें मिलकर के आर्थिक रूप से आपको काफी मजबूत करने का, एक आधार स्तंभ बनाने की संभावना को बहुत अच्छी तरीके से दर्शा रहे हैं। लेकिन मेरे मित्र, एक चीज अब यहां ध्यान रखिए, हम हर चीज में आपको दोनों पॉइंट्स बता रहे हैं, जिससे कि कहीं कुछ गलती की अगर गुंजाइश है तो वो भी करने से आप बच जाएं। क्या? बड़े निवेश, उधार, जोखिम भरे विस्तार से पहले आपको पूर्ण तरीके से उनका विश्लेषण करना होगा। उसी के बाद कोई बड़ा निवेश कीजिए, किसी को उधार दीजिए, ये बात ध्यान रखिए। जब राहु की दृष्टि नवम भाव पर सूर्य देव पर है और उसके बाद उनकी दृष्टि 11th हाउस पर है, तो व्यापार में साम दाम दंड भेद को अपनाने की आपकी भावना हो सकती है। इसके चलते हो सकता है आप अपने प्रोडक्ट की गुणवत्ता से समझौता करने की फीलिंग्स भी आपके मन में आए, और बस यही से गलती की शुरुआत हो सकती है। ऐसा मत कीजिए, शॉर्टकट के रास्ते में बिल्कुल मत पड़िए। आपने जो विश्वास बनाया है, आपके प्रोडक्ट की जो मार्केट में वैल्यू है, उसको आपको बना करके रखना है। धन और आय के अवसर, हमने बताया जैसे कि आय के नए अवसर इस माह आपको मिलने की संभावनाएं बनी हुई है। अतिरिक्त आय का स्रोत बनने की संभावना बहुत सारे लोगों के लिए इस माह बन सकती है।
देखिए, आय अचानक से नहीं बनती, इस बात का ध्यान रखिए। 11th हाउस में केतु विराजमान है और उन पर मंगल देव की दृष्टि है। अब आप सोच रहे होंगे कि यार, मंगल देव की दृष्टि, चतुर्थ दृष्टि 11th हाउस पर, ये बहुत अच्छा है क्योंकि वहां पर सूर्य की राशि और सूर्य इस वक्त नवम भाव में है। मंगल अष्टम के प्रतीक, मतलब अष्टम भाव में मंगल का होना सबसे पहले तो ये संकेत देता है कि वाहन चलाते समय बहुत सावधानी आपको रखनी है। डिग वगैरह करके कि आपको बिल्कुल भी वाहन नहीं चलाना। दूसरी बात, अचानक से आपके जीवन में कुछ ऐसे लोग आपको मिल सकते हैं जो आपके व्यापार के लिए बड़े उपयोगी साबित हो सकते हैं। वहां पर ध्यान इस बात का रखना है क्योंकि राहु की दृष्टि है कि वो लोग जो वास्तविकता में आपको दिखा रहे हैं वही हो। यानी कि किसी भी कागज पर साइन करने से पहले, कोई भी समझौता करने से पहले सभी डॉक्यूमेंट्स को अच्छी तरीके से आपको जांचना है। जब आप पूरी तरीके से आपको ये तसल्ली हो जाए कि हाँ, जिस कार्य को हम करने जा रहे हैं कागजी कार्य में भी वही सब चीजें लिखी हुई है, कोई हमसे छिपाया नहीं गया है, पर्दे के पीछे कुछ और नहीं है, तब ही अपने कदम आगे बढ़ाइएगा। बात बहुत ध्यान रखिएगा मेरे मित्रों। लालच, बिना जांच के निवेश या जल्दी लाभ की उम्मीद आपके लिए आर्थिक दबाव का कारण भी बन सकती है, इसलिए लालच से बचना है। जल्दबाजी में कोई कार्य नहीं करना और बिना जांच के किसी भी तरह का कोई भी निवेश या समझौता करने से इस गोचर काल के दौरान आपको बचना है। प्रेम संबंधों की बात करें तो प्रेम संबंधों में देखिए कई तरह के कंफ्यूजन इस गोचर काल के दौरान हो सकते हैं। हो सकता है पूर्व से ही आपको ऐसा लग रहा हो कि आप प्रेम संबंधों में कहीं ना कहीं कुछ ऐसी स्थिति बनी हुई है जिनको आप क्लियर तो करना चाहते हैं लेकिन वो क्लियर हो ही नहीं पा रही। आपको लगता होगा कि आप जीवन अपने प्रेमी से या प्रेमिका से बहुत प्यार करते हैं लेकिन फिर भी आपके बीच एक अच्छी लाइजनिंग नहीं बन पा रही। अगर ऐसा है मेरे मित्रों तो यहाँ पर थोड़ा सा आपको सुधरना है, संभलना है। क्या है? देखिए, शुक्रदेव 6 जुलाई के बाद 11th हाउस में आ जाएंगे। ये प्रेम आकर्षण के स्वामी है और आपके तो लग्नेश ही है और इनकी सूर्य और सॉरी राहु और शुक्र का समसप्तक योग बनेगा। तो ऐसे में अगर प्रेम संबंधों में कुछ आपके दिक्कतें चल रही है तो उनको क्लियर बैठ करके कीजिए। क्या है कि राहु और शुक्र का जब संबंध बनता है और ज्यादा दिनों तक आपके बीच में संवाद ना हो तो कुछ ऐसे संकेत मिल सकते हैं कि कुछ अन्य लोग आपके बीच और दूरियां बढ़ाने का प्रयास कर सकते हैं क्योंकि राहु भ्रम है और शुक्र आकर्षण है, शुक्र लग्जरीज है, शुक्र प्रेम का ही कारक है। उनकी दृष्टि प्रेम भाव पर ही पड़ रही है। अब यहाँ पर राहु और शुक्र का जो कंजक्शन हुआ, जो दृष्टि संबंध हुआ, वहां पर परिस्थितियां थोड़ी सी और बिगड़ सकती हैं। कैसे? जब आप संवाद ना करें, बहुत दिनों तक आप इसी उसमें रहें कि यार मैं ही पहल क्यों करूं। नहीं, प्रेम किया है तो पहल कोई भी कर सकता है, कोई झुकता नहीं यार। हमने प्रेम किया है, हमने पहले से बात कर ली तो क्या झुकाव हुआ? नहीं। अरे प्रेम क्यों किया था अगर झुकना नहीं जानते? प्रेम तो त्याग मांगता है, प्रेम तो झुकाव मांगता है, प्रेम तो त्याग मांगता है, समर्पण मांगता है, एक दूसरे का सम्मान करना मांगता है। तो यदि आप पहल नहीं कर सकते, दोनों ही, मैं तो दोनों को ही कह रहा हूँ, अरे भैया एक बार आप प्रयास कर लीजिए, एक बार वो प्रयास कर लेंगे, धीरे धीरे गलतफहमियां दूर हो जाएंगी और प्रेम संबंधों में फिर से नयापन आ जाए। जो लोग सिंगल हैं उनके लिए अगर कोई प्रेम प्रस्ताव आते हैं तो थोड़ा सा उसको सोच समझने के बाद ही स्वीकार करें। लेकिन मेरे मित्रों, बहुत जल्दी से अपने प्रेमी या प्रेमिका की बातों को समझ करके किसी निर्णय पर पहुंचना बिल्कुल सही नहीं। जो उन्होंने कहा है आप वो ही समझ रहे हैं, पहले इस चीज को आप निर्धारित कर लीजिए, उसके बाद आगे का कदम बढ़ाइए क्योंकि कभी कभी कहते कुछ और है, दिखता कुछ और है, फील कुछ और होता। आशा करता हूँ आप इस चीज को बड़े अच्छी तरीके से समझ गए होंगे क्योंकि तुला बैलेंसिंग की राशि है और इनसे ज्यादा बैलेंस करना शायद मुझे तो नहीं लगता क्योंकि तुला इसका जोडियक साइन ही तराजू है, यानी कि बैलेंस करना। प्रेम संबंध हमने आपको बताया। अब बात करते हैं वैवाहिक जीवन की। मंगल देव अष्टम भाव में रहेंगे पूरे महीने, तो वैवाहिक जीवन में थोड़ी सी यहाँ पर कुछ खटपट, मतलब क्या, कुछ तकरार की संभावना बनती है। कैसे? मंगल देव आपके वाणी के भाव को देख रहे हैं, अपनी ही राशि को देख रहे हैं। अचानक से कुछ ऐसी बात आपके मुख से निकल सकती है जो आपके जीवन साथी को अच्छा ना लगे, या जीवन साथी के मुख से कुछ ऐसा निकल सकता है जो आपको अच्छा ना लगे। बात कुछ नहीं होगा लेकिन बातों ही बातों में कुछ इस तरह की बातें निकल जाएंगी कि शायद आपको लगे कि यार दूरी सी बढ़ रही है।
ऐसा लगे कि यार एक परिवार में एक घर के नीचे रह रहे हैं, फिर भी हमें बात नहीं हो पा रही। छोटी छोटी बातों को बड़ा विवाद बनने से आपको रोकना होगा। धैर्य और पारदर्शिता दोनों आपके संबंधों को मजबूत करेंगी। जल्दबाजी में बोलने से बचिए। कटु वचनों को बोलने से परहेज करिए। बोलने से पहले एक बार सोचिए, समझिए, उसके बाद बोलिए। यही आपके दाम्पत्य जीवन को मजबूत कर सकता है। मंगल देव पर शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है, तो यहाँ पर आपके अंदर गंभीरता, परिपक्वता, मैच्योरिटी आपको दिखानी होगी। पहल करने की शुरुआत आपको करनी होगी। यह आपके जीवन को, दाम्पत्य जीवन को बड़ा महत्वपूर्ण, बड़ा मजबूत कर सकता है। जब तक आपकी कोई इच्छा पूर्ण ना हो, जब तक आपको उम्मीद हो कि हाँ मेरी चीज पूर्ण हो जाएगी, जैसे नई नौकरी की तलाश है, कोई नया बिजनेस आप शुरू करने जा रहे हैं, वो जब तक हो ना जाए उससे पहले किसी से साझा करने से बचिए, क्योंकि मंगल आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो इस चीज का थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की बात करें तो विद्यार्थियों के लिए समय बड़ा महत्वपूर्ण है। राहु यहाँ पर बैठे हुए हैं, कुछ कंफ्यूजन रह सकता है। कंफ्यूजन कैसा? कभी मन कर सकता है कि खूब पढ़ाई करें, कभी मन कर सकता है कि पढ़ाई ना करें, खेल कूद करें, कभी मन कर सकता है कि कंप्यूटर चलाएं, कभी मन कर सकता है कि टीवी देखें। तो यहाँ पर आपको थोड़ा सा एकाग्रता बनाए रखनी है। थोड़ा सा अपने मन को ऐसा करना है कि यार मुझे टाइम टेबल बना करके पढ़ना है, टाइम टेबल बना करके खेलना है, टाइम टेबल बना करके ही मेरे को वीडियो देखनी है, या फिर मोबाइल देखना है, या फिर टीवी देखना है। मतलब टाइम टेबल बनाना है। राहु शॉर्टकट की भावना आपके अंदर ला सकता है, तो इस शॉर्टकट से आपको बचना है। अंतिम समय पर तैयारी कर लेंगे, अगर ऐसी भावना आपकी है तो यह उचित नहीं है। निरंतर प्रयास करते रहिए। निरंतर प्रयास आपको प्रगति के संकेत की ओर ले जाएगा। मन में इस गोचर काल के दौरान बड़े लक्ष्य रहेंगे। कभी कभी एक साथ बहुत कुछ पाने की इच्छा आपके मन में जाग सकती है। योजनाबद्ध तरीके से यदि आप आगे बढ़ते हैं तो इसमें सफलता की संभावना बनती है। सामाजिक प्रतिष्ठा की बात करें तो नए लोगों से आपके संपर्क बन रहे हैं। आपकी बातों और कार्यों को महत्व मिलने की संभावनाएं बहुत अधिक इस समय हो रही हैं। किसी भी विवादित विषय में बिना जरूरत आपको शामिल होने से बचना चाहिए। वो एक कहावत होती है ना, आ बैल मुझे बात, तो उस तरह की किसी भी तरह की अगर ऐसी चीज है तो उससे आपको बचना चाहिए। रोग, रिपु, ऋण, स्वास्थ्य सामान्य है मेरे मित्रों। लेकिन मेरे मित्रों यहाँ पर क्या है कि अनियमित दिनचर्या से आपको बचना है। शुक्रदेव और बुध आपके जो है वो वक्री अवस्था में है, यानी कि आपके 9th हाउस के जो लॉर्ड है वो वक्री अवस्था में है 23 जुलाई तक। तो यहाँ पर अपनी जीवन शैली को, अपनी दिनचर्या को व्यवस्थित आपको बनाए रखना है। पुराने विवाद अगर कोई है तो शांति पूर्वक उन्हें सुलझाएं। कर्ज या आर्थिक दायित्व, इन दोनों को अगर बढ़ा रहे हैं तो उससे पहले अच्छी तरीके से सोचें। कर्ज बेवजह बिल्कुल ना लें। तुला राशि वालों, जुलाई में बिना पूरी जानकारी के आपको बड़ा फैसला लेने से बचना। जल्दबाजी में अवसर को पकड़ने की कोशिश नहीं करनी। शॉर्टकट के भरोसे सफलता पाने की उम्मीद बिल्कुल मत रखिए, अन्यथा यहाँ पर दिक्कत हो सकती है। केवल लाभ देख करके जोखिम को नजरअंदाज करना, ये बहुत बड़ी गलती इस गोचर काल के दौरान हो सकती है, क्योंकि राहु सीधे आपके 11th हाउस को देख रहे हैं और शुक्रदेव भी वहीं पर विराजमान रहेंगे। ये समय बड़े अवसर और बड़ी परीक्षा दोनों को साथ लेकर के आ रहा है। यदि धैर्य, विवेक और सही समय का ध्यान रखा तो महत्वपूर्ण उपलब्धियों की दिशा में आप आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन यदि जल्दबाजी की, भ्रम किया, भ्रम में रहे, बिना जांच के कोई निर्णय किए, तो मेरे मित्रों फिर वह कोई महत्वपूर्ण सीख भी बन सकती है। यही कारण है इस महीने का सबसे बड़ा प्रश्न होगा बड़ी चाह, कहीं किसी उलझन में ना फंस जाए, कहीं किसी दिक्कत में ना फंस जाए। ये आप पर डिपेंड है, क्योंकि हम आपको सब चीज बता चुके हैं। आपको धैर्य से काम लेना है, आपको समझदारी से काम लेना है। ये महीना आपकी उम्मीदों को पूर्ण करने वाला महीना हो सकता है, बशर्ते आप समझदारी से आगे कदम बढ़ाएं, लालच से बचें, शॉर्टकट से बचें। कौन सी बात आपको आपके जीवन से जुड़ी हुई महसूस हुई, हमें अपनी राय बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर कीजिएगा। चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। आदेश आदेश लख निरंजन, हर हर बार।